नमस्कार, वेलकम बैक अगेन टू दिस चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे हम। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं एंड हाउ टू एक्चुअली एग्जैक्टली इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, मैं प्रॉपर आपको बता दूंगा कैटेगरीज क्या होती है और आप कौन से कैटेगरी में कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो एक एक करके हम देखेंगे सब चीज़ें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट थिंग गाइस, हमें ये डिफरेंस देख लेते हैं बेसिकली क्या है म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट। सो बेसिकली किन के लिए अच्छे रहते हैं म्यूचुअल फंड और किन के लिए अच्छे रहते हैं स्टॉक मार्केट, एक बार प्रॉपरली बता देता हूँ। तो बेसिकली जैसे जॉब प्रोफेशनल लोग रहते हैं, जैसे 9 to 5 वर्किंग रहते हैं, उनको टाइम करना नहीं मिलता मार्केट को। सो दे कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, और म्यूचुअल फंड उनके बिहाफ पे इन स्टॉक्स के अंदर एक फंड बना के इन्वेस्ट करता है। अकॉर्डिंगली फिर वो फंड ग्रो होता है एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो रिटर्न्स है वो कैलकुलेट होता है। इन स्टॉक मार्केट डायरेक्टली आप स्टॉक अगर सिलेक्ट करते हो तो बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट हो गया इन स्टॉक डायरेक्टली। ऑल्सो जब आप इसको ट्रेडिंग करते हो तो भी आपका इन्वेस्टमेंट या फिर जो ट्रेडिंग कॉर्पस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेट होता है। ये बेसिक डिफरेंस था। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है एग्जैक्टली। म्यूचुअल फंड एक एएमसी कंपनी होती है, इसको बोला जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये कंपनी क्या करती है, बेसिकली इन्वेस्टर से पैसा लेती है। फॉर एग्जांपल यू एंड मी, हमसे अगर आप मंथ की सिप डालते हो 5,000, आप भी डालते हो 5,000, सो टोटल 10,000 हो गया एग्जाम्पल के लिए। वो 10,000 हमारा म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा जाएगा और ये 10,000 रुपीज़ बेसिकली क्या करेंगे, तो कंपनी इन सब एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करेगी। देखो यहाँ पे दिखाया गया इक्विटीज, बॉन्ड्स, देन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल, ये सब में इन्वेस्ट करती है कौन, एएमसी। तो इस एएमसी के डिफरेंट एएमसी अपने फंड होते हैं, जैसे बैंक का एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया। तो दिस आर सम म्यूचुअल फंड कंपनीज जो इन्वेस्ट करती है ऑन बिहाफ ऑफ अस, और हमारा पैसा जो है ग्रो होते रहता है। ओके, सो कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बेसिकली एक्टिव एंड पैसिव फंड्स होते हैं। एक्टिव फंड वो होते हैं जहाँ पे एक म्यूचुअल फंड मैनेजर आपका जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करेगा मैन्युअली। सो वो थोड़े एक्सपेंसिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हम इससे आगे जाके देखेंगे एक्सपेंस रेशो क्या होता है एंड ऑल दैट। और सेकंड है पैसिव मतलब जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी मिड कैप हो गया। ये क्या करते हैं, तो मार्केट का जो फंड होता है, मार्केट जगह जो इंडेक्स होता है, उनको ट्रैक करते हैं। ओके, देन वी हैव इक्विटी फंड। इक्विटी फंड बोले तो बेसिकली जो इक्विटी रिलेटेड है, जो मार्केट के रिलेटेड फंड्स होते हैं, उनको इक्विटी फंड्स बोला जाता है। बैलेंस फंड्स आर दो फंड्स जहाँ पे आपका जो अमाउंट हो बैलेंस किया जाता है डेट एंड इक्विटी के अंदर या फिर गोल्ड एंड इक्विटी के अंदर। वैसे आपके बैलेंस फंड हो जाते हैं जो कि एक नॉर्मल रेंज में ग्रो होते हैं। फिक्स इनकम फंड्स होते हैं, जन अल्टरनेटिव फंड्स होते हैं, और बहुत सारे टाइप्स के फंड्स होते हैं। ओके, सो गाइस, इसमें रिस्क टेकिंग बहुत है। रिस्क एसोसिएटेड विद म्यूचुअल फंड्स क्या है देख लेते हैं। फंड मैनेजर रिस्क है, मार्केट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, देन कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है एंड इन्फ्लेशन रिस्क है। ऑब्वियसली अगर आप अपना अमाउंट, आपका जो हार्ड अर्न मनी है इन्वेस्ट करोगे, उसके पीछे रिस्क तो रहेगा ही, बिकॉज हाई रिस्क लोगे तो हाई इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न्स का भी आपको पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, तो वो सब यहाँ पे मैटर करेगा। ओके, नेक्स्ट, अगर आप चीज़ों को ट्रैक करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक करना चाहते हो कि म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे आप इनको ट्रैक कर सकते हो। तो प्लेटफॉर्म का नाम है टिकरटेप। आप गूगल कर देना टिकरटेप। टिकरटेप के अंदर आने के बाद वी हैव अ स्क्रीनर ऑप्शन हो गई। ठीक है, ये स्क्रीनर के अंदर आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड है, ईटीएफ है, स्टॉक है। वी हैव टू गो टू म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, म्यूचुअल फंड आने के बाद में आपको ये स्क्रीन कुछ ऐसी दिखेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टोटल 5169 मतलब 5,000 के अराउंड म्यूचुअल फंड है टोटल मार्केट के अंदर, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये भी ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा ह्यूज इनके पास भी फंड के नाम आ गए हैं। तो इनमें कैसे ट्रैक करेंगे हम, किस में इन्वेस्ट करें, तो लेफ्ट साइड में आपको फिल्टर्स मिलते हैं। ओके, मैं आपको बता दूं, तो ये फिल्टर्स होते हैं। आपको मैं एक बार ये सब बता देता हूँ फिल्टर्स एग्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं, इनको कैसे यूज करते हैं। तो देखिए लेफ्ट साइड में दिख रहा है म्यूचुअल फंड यूनिवर्स है, देन कैटेगरी है, देन प्लान है, एयूएम है, देन कैगर है, देन एक्सपेंस रेशियो है। तो ऑन बेसिस ऑफ दैट मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में देखोगे तो फंड्स ट्रैकिंग निफ्टी, मतलब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये जो फंड्स है ना, ये निफ्टी को ट्रैक करते हैं। आप इनके अकॉर्डिंग इनकी रिटर्न्स देख सकते हो। कैगर 3 ईयर का, कैगर इन द सेंस
इन एवरेज रिटर्न क्या दिया इसने हर साल, तो ये ऐसा आप इसको ट्रैक कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देख सकते हो 54 फंड है जो निफ्टी को ट्रैक करते हैं। ओके, अगर आपको लिक्विड फंड्स चाहिए तो लिक्विड फंड्स भी है यहाँ पे। सो यू कैन एग्जैक्टली ना स्कैटर द थिंग्स, आपको जो चाहिए वो आप इसमें मार्क करो, आपको जो म्यूचुअल फंड्स है यहाँ पे दिख जाएंगे। अब इसको कंपेयर भी कर सकते हो। ओके, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। लेट्स गो टू कैटेगरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। कैटेगरी में आपको बात करना चाहूँ तो दिस इज द मेन थिंग जिसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो कैटेगरी क्या, आपका जो अमाउंट है आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन वो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो। देखो मार्केट में आ रहे हो तो रिस्क इज गारंटेड, ओके, बट फॉर लॉन्ग टर्म विजन अगर आप 10 साल 15 साल सोच रहे हो तो अमाउंट आप ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हो। ओके, अगर आप अपने 40s में 50s में हो तो आप थोड़ा मीडियम रिस्क रहोगे। ओके, अगर आपकी एज 60 प्लस हो चुकी है तो नाउ यू कैन टेक नो रिस्क, यू कैन जस्ट कीप योर फंड इन लिक्विड फंड, और वो जो एवरेज ग्रो होता रहेगा 7% या 8% के अराउंड। ओके, तो मैं आ जाता हूँ इक्विटी के अंदर गाइस। इक्विटी में आप देख सकते हो इतने टाइप के इक्विटी फंड होते हैं। ओके, हमें सबको सिलेक्ट नहीं करना है तो आप मैं बता देता हूँ। देखो लेट्स स्टार्ट विथ लार्ज इंडेक्स फंड। जैसे मैंने इंडेक्स फंड को क्लिक किया, आप देख सकते हो यूटी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, और यहाँ पे आ जाता है एक पॉइंट, यहाँ पे है प्लान। प्लान में देखो आप देख सकते हो IDCW है, देन ग्रोथ है। तो ये क्या है, IDC मतलब क्या है, तो बेसिकली आपका जो डिविडेंड होता है, स्टॉक्स का डिविडेंड होता है, अगर आपको मंथली या फिर जब भी वो डिविडेंड रिलीज होएगा वो आपके बैंक अकाउंट में अगर चाहिए देन यू कैन चूज दिस प्लान। और एल्स आपका जो डिविडेंड अमाउंट है वो आपको नहीं चाहिए, लेकिन वो मंथली नहीं चाहिए आपको, तो आप वो ऑटो इन्वेस्ट हो जाता है अपने ग्रोथ प्लान के अंदर। सो आई रिकमेंड यू गाइस, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो ग्रोथ में करना, बिकॉज यहाँ पे आपका पैसा मल्टीप्लाई होकर कंपाउंड होएगा। ओके, सो इंडेक्स फंड में इतने सारे फंड है, आप इसको ट्रैक कैसे करना है, कौन सा फंड अच्छा है, सो दैट ऑल अपॉन यू, आप इसको पूरा देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर इन तीन बेसिस पे मैं जरूर इसको एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप लार्ज मिड और स्मॉल, ये 3 कैप के फंड होते हैं, इनको आप कैसे सेग्रीगेट कर सकते हो आपके अमाउंट के ऑन बिहाफ पे। ठीक है, अगर आपका अमाउंट 50,000 है तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे इन 3 के बीच में। नेक्स्ट, इफ आई गो टू लार्ज कैप फंड, ये लार्ज कैप बेसिकली सब जो बड़े कंपनी से उसके अंदर इन्वेस्ट करता है। ठीक है, इसमें और डिस्कशन करने के लायक एक बात है AUM। AUM इज नथिंग बट एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो ये जो अमाउंट दिख रही है 63,000 करोड़ है। ओके, इफ आई गो टू AUM तो ये करोड़ की वैल्यू आ रही है। तो अभी जैसे मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ कि हाईएस्ट किसके पास है, 63 किसके पास है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है। ठीक है, लार्ज कैप में आता है, इसका कैगर क्या है, तो 12% का कैगर है। वैसे आप लार्ज कैप में देख सकते हो। इफ यू वांट टू गो टू मिड कैप, तो मिड कैप थोड़ा हाई रिस्क होता है, मीडियम रिस्क होता है। यहाँ पे भी जिसका ज़्यादा AUM है उसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो। इसमें भी आप और एक चीज़ कर सकते हो, आप ग्रोथ वाले प्लान कर सकते हो। ओके, तो ग्रोथ प्लान में आप डाल के अपना जो डिविडेंड अमाउंट है वो भी ग्रो कर सकते हो। देन वी हैव स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप में भी आप चेक कर सकते हो स्मॉल कैप में क्या इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो, तो इसमें हाई रिस्क होता है। तो ये सब चीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपसे डिस्कस करूंगा। फॉर नाउ जो भी मैंने डिस्कस किया है वीडियो के अंदर, इट्स फॉर हाउ टू ट्रैक टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और इसको आप कैसे ट्रैक कर सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, इन्वेस्ट, ग्रो। थैंक यू।